तो हेलो बच्चों, हाय। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीयूटी एक्सप्रेस चैनल के प्लेटफॉर्म पे। और आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होगे, है ना। एनटीए ने कर दिया है अपना आंसर की रिलीज, जैसा कि आप सबको पता है। और अब हमारा आगे का प्रोसेस क्या है? जी हाँ, आपने सही सोचा। प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना और उसके हिसाब से कौन से आपके सीयूटी स्कोर के हिसाब से बेस्ट कॉलेजेस होंगे, है ना। उन सारी चीज़ों को आपको शफल करना है, आप लोगों को देखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझना है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने जो है इसके पहले 2-3 वीडियोस में और बाकी और भी बहुत सारी वीडियोस में यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर किया हमने। बेस्ट यू कॉलेजेस क्या हैं, आर्ट्स के, कॉमर्स के, वो सारी चीज़ें करी। अब इसी के सीरीज में हम जो है टॉप कॉलेज फॉर साइंस लेके आए, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स के लिए हमने डिस्कस तो कर लिया था, बट साइंस के बच्चे, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि सर साइंस के लिए भी वीडियो एक बनाओ कि जो है डीयू के कौन से कॉलेजेस बेस्ट है जो साइंस स्ट्रीम में हमारा करियर अच्छे से बना सकते हैं, हम उनमें ग्रेजुएट हो सकते हैं, बढ़िया, है ना। तो मैं आज के इस वीडियो में लेके आया हूं साइंस, बेस्ट साइंस कॉलेजेस इन डीयू। ओके, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए जी। तो जो सबसे पहला कॉलेज हमने एक्सप्लोर किया, सबसे पहला कॉलेज जो हमने रखा है वो है हमारा हिंदू कॉलेज। ठीक है, ये है हमारा हिंदू कॉलेज जो कि डीयू में आई थिंक एवरी फील्ड में, एवरी स्ट्रीम में सबसे बेस्ट है। जी हाँ, हिंदू कॉलेज जो है हमारे डीयू कॉलेज का सबसे बेस्ट कॉलेज है। फाउंडेड इन 1899 हिंदू कॉलेज की बात मैंने आर्ट्स वाले में भी करी थी कि आर्ट्स के लिए भी ये कॉलेज बहुत बेस्ट है और साइंस के लिए भी आई थिंक नंबर 1 कॉलेज है दिल्ली में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया लोकेटेड इन डीयू नॉर्थ कैंपस। जी हाँ, नॉर्थ कैंपस का ये कॉलेज है और ये अपने साइंस स्ट्रीम के लिए बहुत ही फेमस है ना। चाहे वो बॉटनी हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, जूलॉजी हो, है ना, केमिस्ट्री हो, इन सारे स्ट्रीम में ये कोर्सेज ऑफर करता है। चाहे वो यूजी का प्रोग्राम हो, चाहे वो पीजी का प्रोग्राम हो, सब में ये कोर्सेज ऑफर करता है। और ये सीयूटी एंट्रेंस रिजल्ट, जी हाँ, आपका अगर कट ऑफ मीट करेगा तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। हालांकि इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है ना। अगर आप पिछले 2-3 सालों के कट ऑफ्स मिला के देखोगे तो ये चूंकि नॉर्थ कैंपस में हायर रैंक पे ये कॉलेजेस हैं, तो इनके कट ऑफ जो है आप देख सकते हो। लास्ट ईयर कट ऑफ फॉर एडमिशन इन बीएससी वाज अराउंड 760 टू 790। जी हाँ, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपका स्कोर इसके बीच में है तो डेफिनेटली यू कैन गेट एडमिशन और इनटू हिंदू कॉलेज, है ना। तो आप इसमें एडमिशन पा सकते हो। फी फॉर बैचलर इन साइंस, बात करें फीस की तो फीस बिल्कुल नॉमिनल 22,000 से लेकर 25,000 के बीच में इसकी फीस रहने वाली है। हिंदू कॉलेज की जो हाईएस्ट सैलरी, अब बात करें इसके प्लेसमेंट की, तो हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो 36.5 लाख पर एनम, और जो मीडियन सैलरी रहती है, एवरेज सैलरी होती है, वो लगभग 10.4 लाख पर एनम के आसपास होती है ना। जो पिछले साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड था वो यही कहता है ना, मतलब वूपिंग है, बिल्कुल वूपिंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, बिल्कुल सरप्राइजिंग है। ये बात करें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बेस्ट कॉलेज है डीयू का, तो इसमें बेस्ट सारी चीज़ें और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आपको एक कन्वीनियंट और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे अपने एकेडमिक एक्सीलेंस को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए, है ना। चलिए दूसरा कॉलेज देखते हैं हम, वो हमारा सेंट स्टीफन्स कॉलेज। जी हाँ, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जो डीयू में है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज डीयू के नॉर्थ कैंपस में है, जो 1948 में देखो ये आज़ादी के आसपास ही बना, यानी आज़ादी से जस्ट 1 साल बाद, है ना, हमारे इंडिपेंडेंस से 1 साल बाद। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है ये भी कॉलेज। यूजी और पीजी कोर्सेज ऑफर करता है ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रीम में, बट इसके साइंस के कोर्सेज बहुत ही फेमस है। हंसराज कॉलेज के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे अपने सीयूटी एग्जाम के प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम पे, तो यू विल गेट टू नो कि ये साइंस कोर्स में बेस्ट रैंक कॉलेज है। इट ऑफर्स बैचलर्स डिग्री इन ऑलमोस्ट ऑल साइंस स्ट्रीम। जी हाँ, जितने भी साइंस स्ट्रीम है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, अथवा मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, है ना, केमिस्ट्री का हो, तो इन सारे स्ट्रीम में बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारे कोर्सेज को ये ऑफर करता है। बात करें इसके कट ऑफ की तो जी हाँ, अगर ये बेस्ट कॉलेज है, आपको अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए तो बेस्ट मार्क्स भी आपको लाने पड़ेंगे। तो लगभग आपको अगर साइंस स्ट्रीम में, क्योंकि सीटें हंस, अगर सेंट स्टीफन की बात करो तो ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है, मतलब ये एक रिजर्व्ड कॉलेज है। ये 50% सीटें जो इसकी होती हैं वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, इसलिए इसका कट ऑफ इतना हाई भी है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे कि सेंट स्टीफन जो है रिजर्व कॉलेज, 50% सीटें इसकी रिजर्व होती है क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए, तो यू विल हैव टू लुक ओवर दैट। ओके, बात करें इसके फीस की तो 24,000 या उससे ऊपर है ना, तो लगभग नॉमिनल फीस ये पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी फीस रहने वाली है।
प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी मीडियन जो सैलरी होती है यूजी के लिए 7 लाख पर एनम और पीजी के बच्चों के लिए लगभग 5.5 लाख, है ना। तो ये होता है इसका, ये है इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो कि काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। दिस कॉलेज ऑफर वेरियस फैसिलिटीज टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। इट हैज अ बिग कैंपस एंड हैज बॉयज हॉस्टल, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया। तो जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरीज, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो इस कॉलेज में आने के लिए। ओके, चलिए अगले कॉलेज की बात करें तो वो है मिरांडा हाउस। जी हाँ, इस कॉलेज की बात मैंने कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए भी करी थी कि मिरांडा हाउस जो है अब डीयू का नंबर 1 रैंक्ड कॉलेज है। डीयू का नंबर 1 रैंक एज पर NIRF रैंकिंग, ये डीयू का नंबर 1 कॉलेज है मिरांडा हाउस, है ना, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि ये एक विमेन कॉलेज है, आई मीन ये कोएड नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, यानी गर्ल्स कॉलेज है, विमेन कॉलेज है। तो यहाँ पे लड़कों का कोई चांस नहीं है। यू हैव टू टेक एडमिशन इन कोएड कॉलेज बट यू कांट टेक एडमिशन इन मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट में आप इसको नहीं डाल सकते, ठीक है। अच्छा, ऑफर यूजी एंड पीजी कोर्स इन साइंस स्ट्रीम, और साइंस स्ट्रीम के लिए भी बहुत ये फेमस कॉलेज है। बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, फिजिक्स, ये सारी स्ट्रीम में आपको एक बेहतर करियर ऑप्शन ये कॉलेज लेके दे सकता है। बात करें इसके कट ऑफ की तो नंबर 1 कॉलेज है तो नंबर 1 नंबर भी चाहिए, है ना। आपका CUT स्कोर भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। इसमें कॉलेज के लिए बहुत ही बेस्ट माइंड्स इसमें आ सकते हैं। 790 प्लस मार्क्स, जी हाँ, इसमें कोई हैरानी की कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ नंबर तो यू कैन टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखना, थोड़ा सा कट ऑफ हाई है, थोड़ा क्या है, बहुत ही हाई है। तो अगर आपका मार्क्स इसके आसपास है, देखो कई राउंड्स चलते हैं एडमिशन, तो ऐसा नहीं है, ये सारे राउंड्स के एवरेज को मिला के अगर कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट राउंड तक हम 750 पे भी देख सकते हैं, 740 पे भी देख सकते हैं कि बहुत बच्चों को कॉलेजेस मिले, है ना। कभी कभी 720 पे भी मिल जाएंगे, बट तुम अपना ये अराउंड इसके मान के रखो कि ये सारी चीज़ें फर्स्ट कट ऑफ में तो इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। आप स्पॉट राउंड तक अगर आप देख सकते हो तो आप देख लो, तो नंबर और नीचे भी आ सकते हैं। इसका यहाँ पे जो मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही वो लिखा हुआ है कि आपको उसी पे मिलेगा, है ना। लास्ट राउंड तक जाते जाते थोड़े से नंबर, है ना, 40-50 नंबर के आसपास का डिफरेंस आ भी जाता है। ओके, बात करें इसके मेजॉरिटी कोर्सेज के फीस की तो 19K to 30K, यानी 19-20 हज़ार के आसपास, 25 हज़ार के आसपास, 30 हज़ार के आसपास आपको 1 साल का फीस इसमें लग सकता है ना। वेरीड फ्रॉम कोर्सेज टू कोर्सेज। द हाइएस्ट एंड एवरेज पैकेज ऑफर ड्यूरिंग मिरांडा हाउस प्लेसमेंट 2023 तो वो कितना था, 21.5 लाख, और मीडियन जो है वो आपका लगभग 9 लाख रुपीस, है ना। तो इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है डीयू में, है ना, जो आपको इतने सारे आपका जो करियर ऑप्शन इतना अच्छा बना सकता है। तो इस चीज़ में आप हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, बात करें इसके फैसिलिटीज़ की तो नो डाउट, है ना, नो डाउट कि डीयू का कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं, है ना। आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपको एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जाना है, आपको और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे, है ना। जिम है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने में मदद करती हैं आपके करियर के साथ साथ, ठीक है ना। चलिए अगले कॉलेज की बात करें तो रामजस कॉलेज। जी हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। रामजस कॉलेज जो है अपने डीयू का बहुत ही अच्छा कॉलेज है ना, बैचलर प्रोग्राम्स के लिए वन ऑफ द रिनोन्ड कॉलेज है, और बहुत ही पुराना भी है। 1917 में ये देखो कब पाया गया, मतलब कब इसको फाउंड किया गया था, कब इसका फाउंडेशन रखा गया था, 1970 में। दिस कॉलेज ऑफर्स ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज इन साइंस डोमेन। तो ये भी अपने साइंस डोमेन के लिए फेमस है, और साइंस डोमेन में ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज ये ऑफर करता है। फिजिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, है ना। तो इन सारों में आपको ये कोर्सेज ऑफर करता है। फीस की बात करें तो 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में इसकी फीस रहने वाली है ना, यूजी एंड पीजी कोर्सेज के हिसाब से। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें एडमिशन के लिए तो इसका 750 to 780 मार्क्स। जी हाँ, ये है नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, तो यू हैव टू स्कोर बिग टू टेक एडमिशन इन दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। तो 750 से लेकर 780 मार्क्स के बीच में आपको कॉलेजेस ये कॉलेज मिल जाएगा, आपकी पसंद की स्ट्रीम भी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्लेसमेंट की बात करें तो द मीडियन सैलरी पैकेज फॉर द यूजी स्टूड एट
6.05 है ना, यानी लगभग लगभग 6 लाख के आसपास है इसकी। और मीडियन जो पीजी के लिए वो कितना है, 5.5 लाख के आसपास। तो ये मीडियन सैलरी, यानी हर एक बच्चे को जो भी प्लेसमेंट में बैठता है तो एवरेज सैलरी पैकेज उसकी यही रहने वाली है। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इस कॉलेज का भी। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस और फैसिलिटीज़ की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी देता है अपने स्टूडेंट को। हॉस्टल्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, लाइब्रेरी है, मेडिकल फैसिलिटीज़, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज है ना, कॉमन रूम, एमपी थिएटर। तो ये सारी चीज़ें जो एक कॉलेज में होती है वो अपने तरफ से ये बेस्ट कॉलेज ऑफर करता है आपको। तो इस कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले, है ना, ठीक है। और आप हर एक कॉलेज के लिए लास्ट राउंड तक लड़ो, है ना, देखते रहो कि आपको देखो कभी अब आपका प्रेफरेंस लिस्ट बनने के बाद फ्रीज का, लॉक का, ये सारी चीज़ों का ऑप्शन आएगा। अच्छा, इसके बारे में भी जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन होगी तो आप हमें क्वेरीज भेज सकते हैं, हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तो आपको लास्ट राउंड तक देखना है कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। इसके बाद की बात करो तो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ठीक है ना, अभी तक तो हमने नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को देखा। साउथ कैंपस का बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। आपने इसका नाम भी सुना होगा, वेंकी कॉलेज, है ना, इसको हम लोग प्यार से वेंकी कॉलेज बुलाते हैं। इस्टेब्लिश इन 1961 में ये कॉलेज जो है ओपन हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन दिल्ली साउथ कैंपस। जी हाँ, साउथ कैंपस में जो लोग रह रहे हैं या फिर जो सोच रहे हैं साउथ कैंपस में एडमिशन मिले, तो आप वेंकटेश्वर के बारे में सोच सकते हो, ठीक है ना। ये भी 36 यूजी एंड 12 पीजी कोर्सेज ऑफर करता है। बीएससी साइंस की बात करें तो मैथ्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी, तो लगभग सारी कोर्सेज में, तो ये मैंने जितने कॉलेजेस बताए वो लगभग सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं साइंस के, ठीक है। फीस वही रहने वाली है आपकी 18,000 टू लेके 25,000 पर ईयर, डिफरेंट यूजी एंड पीजी कोर्सेज, ओके। कट ऑफ की बात करें, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 700 नंबर पे भी ये कॉलेज मिल सकता है। जी हाँ, लास्ट अगर आप राउंड तक जाओगे तो मे भी आपको 680 690 में भी आपको ये कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो 700 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 750 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो आप वेंकटेश्वर कॉलेज के लिए एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, है ना। इफ़ यू आर गेनिंग दिस काइंड ऑफ मार्क्स तो आपको बहुत सारे बेस्ट कॉलेजेस मिल जाएंगे। द मीडियन पैकेज ऑफर्ड, अच्छा इसमें भी इसका भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा है इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड। INR 6 LPA, है ना। तो आपको 3 ईयर आपने यूजी अगर प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, आपका एकेडमिक एक्सीलेंस अच्छा, आपका एक्सपोजर अच्छा है, आपने स्किल्स गेन कर लिए, पढ़ाई कर ली, तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स में जब आप बैठोगे तो आपको अच्छा खासा पैकेज ऑफर मिल सकता है, ठीक है। तो आप कॉलेज में जाने के बाद अच्छी तरीके से अपना करियर बना सकते हैं इस कॉलेज में, है ना। बात करें फैसिलिटीज़ की, तो सच एज मेस, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, वाईफाई, मेडिकल एक्सेट्रा, तो सारी चीज़ें जो एक DU कैंपस देता है, एक DU कॉलेज देता है, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, देखो फैकल्टी की बात करूँ, प्रोफेसर्स वेल क्वालिफाइड हैं, टीचर्स आपको जो भी आपके लेक्चरर होंगे वो भी वेल क्वालिफाइड है, वर्ल्ड क्लास के हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, है ना, इस कॉलेज में। अगले कॉलेज की बात करो तो SGTB खालसा कॉलेज, यानी गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ठीक है ना। तो श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ये वन ऑफ द, ये भी रिनोन्ड कॉलेज है, फेमस कॉलेज है DU कैंपस का, ठीक है। ये भी बहुत सारे डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज को क्या करता है, ऑफर करता है बच्चों के लिए। अच्छा, SGTB खालसा कॉलेज की बात करें तो ये भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है, लाइक हंसराज कॉलेज। इसमें भी क्या होता है, सिख माइनॉरिटी के लिए सीटें रिजर्व्ड होती हैं। तो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ सिख कम्युनिटी तो आपके लिए ये फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए 50% सीटें यहाँ पे रिजर्व्ड हैं, ठीक है ना। जो सिख माइनॉरिटी के लोग हैं उनमें 50% सीटें जो इसमें क्या होती है, रिजर्व्ड होती हैं। तो खालसा कॉलेज में आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन SGTB खालसा कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, नो डाउट, है ना। तो इट इज़ अ माइनॉरिटी रिजर्व कॉलेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। 31 तरीके के UG कोर्सेज और 13 PG कोर्सेज भी ये कॉलेज कराता है। फीस की बात करें तो वही नॉमिनल 15K to 25K पर ईयर का ये है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स यू टेक। लास्ट ईयर कट ऑफ फॉर एडमिशन इन साइंस, तो लास्ट ईयर की बात करें तो 730 से 780 के बीच में इसका कट ऑफ जा चुका है। तो आपके पास अगर ये स्कोर है CUT का तो यू आर गेटिंग योर बेस्ट ड्रीम कॉलेज, है ना। तो लास्ट मैं जैसे कि हमें सारे कॉलेजेस के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आप जो है लास्ट राउंड तक भी
टिक गए, अगर आप लास्ट राउंड तक देख रहे हो कॉलेजेस को, तो आपको ये कम पे भी मिल जाएगा, है ना, लगभग लगभग 700 नंबर पे भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। बात करें प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, तो 3 ईयर प्लेसमेंट 2023 का अगर देखें तो 6.05 LPA, है ना। 116 स्टूडेंट को इसने प्लेस किया 2023 के डेटा के हिसाब से, है ना। तो इसका भी मीडियन पैकेज सैलरी जो है बहुत ही अच्छा है, 6.05 LPA इज नॉट बैड, बहुत ही अच्छा है। इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल फैसिलिटीज़, है ना, जो बाकी के DU कॉलेज में, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो कॉन्फ्रेंस हॉल, रीडिंग रूम, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें, जो बिग ऑडिटोरियम, ये सारी चीज़ें आपको खालसा कॉलेज में भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये थे कुछ कॉलेजेस जो हम आपके लिए लेके आए थे बेस्ट साइंस के लिए, है ना। जो आप अगर परस्यू करना चाहते हो साइंस स्ट्रीम में, ग्रेजुएशन अपना करना चाहते हो DU में, तो ये थे कुछ टॉप के कॉलेजेस। हम और भी कॉलेजेस लेके आएंगे कि अगर आपका लो कट ऑफ है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो आप जो है किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस कॉलेज की रैंकिंग अच्छी है, किस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, किस कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो आपको लो स्कोर पे भी बहुत सारे बेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं। तो उन सारे कॉलेजेस के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, और आप उसको वेट करिए, बेल नोटिफिकेशन बिल को दबा के रखिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, एक इंटरटेनिंग, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।